हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शुरुआत जो है वो रेसिपी से ही कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में ना आपको 2-3 दिनों की क्लिप्स देखने मिलेंगी, लेकिन हाँ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं जिन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहली रेसिपी तो ये है तोरी की। तोरी बहुत आ रही हैं और जब तोरी मार्केट में इतना आती है और पूरी समर हमें खानी होती है ना, तो हम इसके अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एक तो बस सिंपल जीरा हींग और हल्दी नमक वाली तोरी मैं अक्सर बनाया करती थी, लेकिन इसका जब से मैंने आलू डाल करके, जब से श्वेता बना के गई है ना आलू डाल करके और एकदम तरीदार जो सब्ज़ी उसने बनाई है, तब से तो उस पर मेरा एकदम दिल आ गया और मैं तब से बस वही रेसिपी बार बार रिपीट पे बना रही हूँ। खाली तोरी बनाने में उतना स्वाद नहीं आता जितना उसमें आलू डाल देने पे आता है। तो तोरी आलू मैंने छील लिए हैं, प्याज और लहसुन भी कट कर लिए हैं। इससे पहले मैंने प्याज और लहसुन से ना कभी तोरी नहीं बनाई थी, हमेशा एकदम वही जीरे वाली जो बता रही हूँ ना, बस वही बनाती थी। बट ये इतनी टेस्टी है ना कि जिसको तोरी नहीं भी पसंद है वो भी चाट चाट के खाएगा, इतनी अच्छी ये रेसिपी है। तो ज़रूर इसको ट्राई करना। तो सारी चीज़ों को कट एंड चॉप कर लिया है। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल तेल लेना है आपका, सरसों का ले सकते हैं आप, कोई भी अपना पसंद का जो ऑयल है वो ले सकते हैं। इसमें हम जीरा तड़काएंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे प्याज। ज़्यादातर जब हम तोरी बनाते हैं तो उसमें कोई मसाला यूज़ नहीं करते हैं हल्दी को छोड़ करके, लेकिन इस वाली तोरी रेसिपी में मसाले वगैरह भी यूज़ होंगे। तो जैसे ही हमारा प्याज जो है यहाँ पे फ्राई हो गया है, हमने इसमें ऐड कर दिए मसाले। मसालों में सबसे पहले आपको डालना है इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, इस सब का पाउडर थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए बस, और बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही आपको ऐड करना है। मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है और फिर हम ऐड करेंगे तोरी और आलू। अब इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। और वैसे तो तोरी ना बहुत पानी छोड़ती है, लेकिन ये हम ना एकदम तरी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कम से कम 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर ही दिया होगा, और बाकी जो तरी है वो तोरी पूरी कर देगी। बहुत सारा पानी देखिए इसमें से रिलीज़ हो ही जाता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है शुरू में, बाकी ये सारा पानी जो है ये तोरी का है। बीच बीच में चलाते हुए इसको अच्छी तरीके से आप पका लो, और देखो आपको समझ में आ जाएगा जब तोरी पक जाती है, आलू पक जाते हैं, तब ये स्टेप करना मत भूलना, जो कि है इसको थोड़ा मैश करना। आलू क्या होते हैं, फूट जाते हैं और तरी के अंदर मिल जाते हैं, और फिर ये सब्ज़ी आप चावल के साथ या रोटी के साथ खाओ, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। ये इतनी अच्छी तोरी की रेसिपी है, नहीं अगर बनाते हैं इस तरीके से तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह सुबह स्पा लिया जा रहा है। हाँ, इसको ये स्पा मशीन इतनी ज़्यादा पसंद है ना, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है बाहर निकल जाएगा कि मैं क्या बताऊँ। नहीं, ज़्यादा शैम्पू नहीं है इसमें, पानी मिक्स है। तो मैं भी लूँगी, अब तुमने निकाली है मशीन तो मैं भी लूँगी। अब मसाज भी हो रही है, दूधी हो रही है, हीट भी ऑन कर लो। बहुत अच्छा है ये, मतलब पैरों में कभी थकावट वगैरह होना तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, इसको बहुत पसंद है पैर पानी में डाल के बैठना। तो अभी ये कर ले, उसके बाद मैं भी करूँगी। मैं इसको ना अपने ये वाले बाथरूम में ना, मास्टर बेडरूम के बाथरूम के जो हमने कबर्ड बनवाया हुआ है ना नीचे, उसमें रखती हूँ।
आज ना मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था, तो फटाफट ये काम निपटाया मैंने। उसके बाद किचन में जो धुले बर्तन थे वो सारे जगह पे रखने थे, तो फटाफट मैंने वो सारे बर्तन जगह पे अरेंज किए। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत ही बोरिंग काम है और रोज़ करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है कि बर्तन मुझे धोने फिर भी पसंद है, लेकिन जगह पे लगाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। और जगह पे चाहिए भी बर्तन कि अच्छे से रखे हों, अरेंज हों, लेकिन उनको लगाने में ना थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही आलस आता है कुछ। बट करना तो पड़ता ही है, चाहे अच्छा लगे या नहीं। बर्तन वगैरह लगा करके सारा किचन मैंने साफ़ किया और उसके बाद फिर सिद्धार्थ की डिमांड पे बनने थे मफ़िन्स, तो फिर से सारा किचन हो गया गंदा, क्योंकि सारी बेकिंग का जो सामान है वो निकाल के मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे आटे वाले जो चॉकलेट मफ़िन्स बनाती हूँ वो मैंने बनाए हैं, वो डाले हुए हैं मैंने एयर फ्रायर में। अब ये मैस जो सारा है इसको क्लियर किया मैंने, और ये हमारी मफ़िन भी बनके तैयार हो गई हैं। इनको भी मैं अरेंज करके जो मेरा केक स्टैंड है ना उसमें ही लगा के रख देती हूँ आराम से, तो जब जिसका मन होता है वो खाता रहता है। और हाँ, ये मफ़िन्स क्या है, अभी गर्मी हो रही है ना और मैं इसमें केला यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि केला है ना जब मफ़िन्स में होता है तो थोड़ा जल्दी वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए फ्रिज के अंदर ही रखो स्टोर करके, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, सर्दियाँ रहती हैं तो बाहर ही रखा रहता है मोस्टली, फ्रिज में नहीं डालती हूँ। लेकिन गर्मियों में मैं फ्रिज में ज़रूर डाल देती हूँ मफ़िन या केक जो भी बनाती हूँ। फिर मुझे थोड़ी पीनट्स भी रोस्ट करनी थी, तो ये भी मैंने रोस्ट करके हटा ली हैं। मफ़िन्स का ना बैटर बच गया था, तो इससे हमने बनाया पैनकेक, जिसकी थोड़ी सी ना शेप बिगड़ गई है, एक जगह से थोड़ा टूट गया। और ये एक्चुअली एक दिन और बनाया था हमने, श्वेता थी तब बनाया था। ये इतना टेस्टी बना था ना कि वो दीवानी हो गई थी, पागल हो गई थी एकदम खा के इसको। तो इसीलिए थोड़ा बैटर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। हर से सिरप देना, बटर नहीं दे रही हूँ। इसके ऊपर ना थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से हमने ड्रिजल कर लिया, बस। और ये खाया जाएगा अब सिद्धार्थ के द्वारा। मैं भी खाऊंगी एक दो बाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे का प्रातः काल है, टाइम हो रहा है 10:25 और सुबह की चाय हस्बैंड ने पी ली है, मैंने चाय छोड़ दी है, आप लोगों को जैसा पता है। तो मैं अब चाय नहीं पीती हूँ, उनकी चाय वगैरह सब हो गई है। फिर थोड़ा बाहर काम था तो मैं नहा धो के गई थी, तो वो बाहर का काम भी थोड़ा निपट गया। वापस आने के बाद मैंने फटाफट बनाए हैं पोहा, यमी यमी, बहुत अच्छा एकदम फड़फड़ा पोहा बना है। फड़फड़ा बोलते हैं, मतलब एक एक ग्रेन सेपरेट होता है ना, वैसा पोहा बढ़िया सा बना है, जिसको हम डाल के खाएंगे थोड़ा से नमकीन के साथ। मैं हल्का सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं, और साथ में दही। तो यमी सा पोहा, ये दो कॉम्बिनेशन के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, दही के साथ मुझे बहुत पसंद है पोहा। तो चलो प्लेटिंग कर देते हैं, बन ही गया ये। और क्या ही मज़ेदार आज के पोहे बने थे। हमारे घर में ना सबको पोहे पसंद हैं मटर और आलू के साथ में, तो जब भी मैं बनाती हूँ तो मटर आलू डालती हूँ। पीनट पहले सिद्ध को अच्छा नहीं लगता था तो हम लोग ऊपर से डालते थे, लेकिन अब उसे पसंद आने लगा है, तो फिर पीनट अब मैं
पोहे के अंदर ही डाल देती हूँ। ऊपर से नमकीन जो आलू भुजिया है वो थोड़ी सी डाली है और नींबू का रस वो डाल दो। मैं जैसे दही के साथ खाने वाली हूँ तो मैं नींबू का रस नहीं डालूँगी, लेकिन अगर आप ऐसे खा रहे हो तो आप नींबू डाल लो। मुझे ना पोहे दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं हमेशा दही के साथ ही खाती हूँ। और ये इतने टेस्टी बने थे कि मतलब एकदम मज़ा आ गया खा करके इनको। हमारे बिहार में बोला जाता है कि जब आप दही चूड़ा खा लो ना, क्योंकि बिहार में दही चूड़ा का बहुत कॉन्सेप्ट है। इवन जब किसी शादी की शुरुआत होती है तो दही और चूड़े से ही शुरुआत की जाती है, तो इतना अच्छा माना जाता है। और मतलब बहुत ज़्यादा समर्स में दही चूड़ा या विंटर्स में भी बहुत खाते हैं। तो ये बोला जाता है कि दही चूड़ा खाने के बाद नींद बहुत आती है। तो पोहा बना लिया, चलो पूरा चूड़ा नहीं है लेकिन पोहा बना लिया और उसको दही के साथ जब खाया ना, फिर हम बैठे थे एक सीरीज़ देखने के लिए और सोफ़े पे एक तरफ हस्बैंड लेट गए, दूसरी तरफ मैं लेट गई और सीरीज़ वीरीज़ तो गई भाड़ में, सीरीज़ तो किसी ने नहीं देखी। और जो सोए हैं मुझे लगता है 2 घंटे हम दोनों सोए हैं। और जब नींद खुली ना तो दोपहर हो चुकी थी, लंच टाइम हो चुका था, पेट में भूख लग गई थी लेकिन खाना कुछ बना ही नहीं था क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं था, हम तो सोए पड़े थे। तो फिर जल्दी सोचा क्या बनाए। एक मन कह रहा था बाहर से मंगाएं, क्योंकि बाहर से मैंने खाना एकदम ही लगभग बंद कर दिया। बहुत मतलब पिछले 2-2.5 महीने में खाली ढोकला वगैरह छोड़ के ना मैंने कुछ खाया नहीं है बाहर का ऐसे। तो पहले तो एक मन किया कि यार आज मंगा ही लेते हैं, लेकिन फिर सोचा नहीं, जितना देर इंसान को जाके खाना लाने में लगेगा या आप मंगाओगे तो जितना 40 मिनट अराउंड 45 मिनट लग जाता है घर तक खाना पहुंचने में, उतनी देर में आप किचन में कुछ ना कुछ बना सकते हो। और क्योंकि संडे था तो अच्छा ही खाने का मन हो रहा था, वो दाल चावल टाइप्स किसी का खाने का मन नहीं था। तो मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर किया पनीर के क्यूब, मतलब पनीर ऑर्डर किया, क्रीम ऑर्डर किया और इधर मैंने तैयारी शुरू कर दी शाही पनीर की। जो मेरा स्टैंड मिक्सर है उस पर मैंने आटा लगाया, जो कि जिससे मैं तंदूरी रोटी घर में ही बनाऊंगी। और शाही पनीर और तंदूरी रोटी ये मैंने मेन्यू रखा और विदिन 45-50 मिनट ये बनके तैयार हो गया। जितनी देर में तो मेरा ज़ेप्टो से ऑर्डर आया उतनी देर में तो मैंने अपना ये जो ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर वगैरह है ना, ये सारा छौंक भी दिया था। तो कहने को तो कभी कभी बाहर का खाना रहता है कि हाँ, लेकिन टाइम अगर आप कैलकुलेट करो ना तो बाहर के खाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितनी देर आप घर पे बना सकते हो आराम से। हाँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप बाहर हो और उस टाइम लंच टाइम में आपको कुछ खाना है तब बाहर से खा लो तो सही रहता है, लेकिन घर में मंगाने और बनाने में ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं पड़ता है। और फटाफट शाही पनीर भी बन गया। फिर मैंने रोटियां सेकी सबके लिए। हस्बैंड यहाँ पे वो जो लाल प्याज होता है ना, सिद्धार्थ को लाल प्याज बहुत पसंद है। लाल प्याज सिद्धार्थ की लैंग्वेज है। लाल प्याज का मतलब वो चाट मसाला, लाल मिर्च, नींबू डाल करके, काला नमक डाल करके जो हम प्याज बनाते हैं ना पतला पतला काट के, वो होता है। तो वो हस्बैंड ने बना दिया था और फिर हमने अपना लंच एंजॉय किया और फिर हमने दोबारा वो सीरीज़ देखी जो चलती ही जा रही थी जब हम सो गए थे। तो बैक किया, उसको कंप्लीट किया और फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये हो गया है नेक्स्ट डे और अभी मुझे दही जमाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे दूध बॉईल करने जा रही हूँ। और इस बार तो ऐसा हुआ है ना, ऐसे मैं डी मार्ट से सामान लाती थी तो अगर उस दिन नहीं कर पाई, उस दिन नहीं रख पाई तो अगले दिन को मैं सारा सामान रख देती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि ये 4-5 दिन से ना ये थैलों में सामान भरा ही रखा है। जैसे जैसे ज़रूरत लग रही है मुझे, मैं सामान निकाल के यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पूरा चीज़ मैंने खाली करके ऑर्गेनाइज़ नहीं किया किचन में। तो मैंने सोचा आज तो मैं इसको ज़रूर करके ही रहूँगी।
लौंग इलायची रिफ़िल की, कुछ दालें रिफ़िल की, तो जितना मुझे ज़रूरत था अभी कि हाँ ये चीज़ें रिफ़िल हो सकती हैं वो करी। बाकी मैंने ऐसे ही पैकेट जो है पेंट्री में स्टोर कर दिए हैं, जो एक्स्ट्रा पैकेट्स हैं। और ये देखिए इलायची में कितना अंतर है। इस बार शाम की इलायची मैं लेकर आई थी तो बहुत बड़ी बड़ी इलायची है, और जो मेरी प्रीवियस इलायची इसके अंदर पहले से थी, मुझे नहीं पता वो कौन सा ब्रांड थी, तो वो बड़ी छोटी थी। दोनों का अंतर मैंने दिखाया कितना फ़र्क है दोनों में। और शाम के लगभग सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। अब मैंने गरम मसाला ट्राई किया और भी कई मसाले ट्राई किए और मुझे पसंद आ गए हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ ना डीमार्ट, तो मैं शाम की चीज़ें लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल कर दिया था और इसको ढक के रख दिया था। फिर मैं थोड़ी देर नीचे वॉक करने भी गई थी, क्योंकि दूध ठंडा होगा फिर मैं इसको जमाऊंगी, उस हिसाब से मैंने इसको छोड़ दिया था। और आज मैं इतने ज़बरदस्त पराठों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना। काफ़ी टाइम बाद मैं पराठे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई डिफरेंट वर्ज़न। मेरी पहले की वीडियो में हज़ारों पराठों की रेसिपी आप देखोगे। मैं बहुत तरह तरह के पराठे बनाती हूँ। इस समय कुछ पराठे बनाने कम भी कर दिए हैं। अगर कंपेयर करें पिछले 2-3 सालों में ना, थोड़ा कम ही कर दिए हैं पराठे बनाने। बट मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी स्टफ़्ड पराठों के साथ में, और वो एक एक्सपेरिमेंट मैंने आज किया जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मतलब इतना यम बना था ना ये पराठा, यमीएस्ट पराठे हैं। तो सबसे पहले तो हमें कम से कम 12 से 14 घंटे भीगी हुई ना चने की दाल चाहिए। जितनी आप चने की दाल लो उतने ही आप हरे मटर लो, और लगभग उतने ही आपको आलू लेने हैं। और इन तीनों चीज़ों को बस थोड़ा सा पानी डाल के आपको बॉईल लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर पड़ भी जाएगा तो उसका सल्यूशन है आगे, लेकिन थोड़े ही पानी में आपको इसे बॉईल लगा लेना है। आलू जो हैं वो मैंने बड़े मोटे मोटे पीसेस में कट किया है, ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएं। और सब चीज़ें देखिए, मतलब एक सीटी लग गई, उसके बाद 3 से 4 मिनट मैंने और इसको पकाया था। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो वैसे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा था, लेकिन स्टिल मैंने इसको छन्नी में डाल दिया है, क्योंकि हमें जो मिक्सचर है वो एकदम ड्राई चाहिए, बिकॉज़ हमें स्टफिंग करनी है। और जितना पानी आप ये देख रहे हो ना, बस इतना ही पानी इसमें से निकला था। अच्छा, ये पानी फेंकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप आटा बना सकते हो, दाल में डाल सकते हो, सब्ज़ी में डाल सकते हो, किसी में भी यूज़ कर सकते हो। आटे में ही यूज़ कर लो तो बेहतर है, क्योंकि फ्लेवर होता है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। तो देखिए कितना सॉफ्टली सब मैश हो गया है, पता भी नहीं लग रहा है कि दाल कहाँ गई। इसीलिए मैंने कहा दाल ना कम से कम 12 से 14 घंटे भीगी होनी चाहिए। 8-9 घंटे अगर भीगी रहती है ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसको कुक होने में। तो 12 से 14 घंटा आप उसको भिगो के रखो, तो बहुत अच्छे से देखिए मैश हो गई है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया, जिसके अंदर हींग डाला है, ग्रेटेड जिंजर ऐड किया है, एक छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई हरी मिर्च भी मैंने ऐड की है। हल्का सा हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा जैसे ही ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर और गरम मसाला आपको ऐड करना है। गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब ये मसाले डालें तो एकदम सिम पे फ्लेम रखें, या फिर ज़्यादा गर्म पैन है तो ऑफ़ ही कर दें थोड़ी देर के लिए। फिर हम डालेंगे इसमें देखिए चाट मसाला, लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। फिर ये एकदम फाइनली ग्रेटेड या चॉप्ड, मैंने तो चॉपर में किया था तो चॉप हो गए हैं, नहीं तो आप ग्रेट करके इसके अंदर ये डाल सकते हैं गाजर। तो एक सब्ज़ी का भी वो हो जाएगा, एक हिडन वेजी हो जाएगी। और मटर तो है ही है, ये भी थोड़ा सा हो गया है, तो ऐसे करके आप कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे ना मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो जब मैंने वो सारा मिश्रण डाला ना,
जब मैंने गाजर डाली उसके बाद मैंने कुछ और ऐड नहीं किया है, सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की हैं। जो हमने मैश करके सब कुछ रखा था, दाल और मटर, वो डाला और नमक डाला, बस और कुछ नहीं डाला। तो इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें कैप्चर हो गई हैं। खाली बस वो मिक्स करते हुए क्लिप नहीं आ पाई क्योंकि मुझे लगा ऑन है, बट उसकी बैटरी बोल गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो बंद हो गया था कैमरा। तो बस ये मिश्रण हमारा बन गया, इसको रख लिया, थोड़ी देर ठंडा कर लिया। तब तक मैंने आटा लगाया और उसके बाद इस तरीके से स्टफ़ करके पराठे बनाओ, बच्चों को टिफ़िन में दो, क्या मज़े से वो खाकर आएंगे। सिद्धार्थ को तो बहुत ही पसंद आए पराठे, तो टिफ़िन रेसिपी भी है, हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए भी दे सकते हैं आप, अपने वीकेंड का ब्रेकफास्ट रख सकते हैं। और दही के साथ तो ये इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना खाने में, बहुत ही अच्छे लगे। बस दही अचार ले लो, बटर की भी ज़रूरत नहीं है। यमीएस्ट और ईजीएस्ट पराठे हैं, बना के ज़रूर देखना ये मेथड से। और प्रोटीन भी है क्योंकि हमने दाल डाला है, मटर डाला है, दोनों में प्रोटीन है, तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। वेजीज़ है, तो कहते हैं ना एक पूरा होल पैक है। अगर आप ये पराठे बनाते हो ना तो कोई रिग्रेट नहीं होगा। बढ़िया से इसको सेकिए घी लगा के और इन्जॉय कीजिए दही और अचार के साथ में। और ये फिलिंग इतनी बढ़िया स्प्रेड होती है ना, देखिए एक कोना भी ऐसा नहीं होगा, पतला सा भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे ये स्टफिंग नहीं गई है। मैं इस कोने से भी अगर आपको खोल के दिखाऊं तो भी स्टफिंग बराबर हर तरफ स्प्रेड हुई है। और बहुत अच्छे से मैंने स्टफिंग भरी थी, तो पूरी लेयर ऊपर नीचे हो गई है, इस तरीके से लेयर आई है। और जो मैंने दही जमाया था, मैंने बोला था ना दूध गर्म कर रही हूँ दही जमाने के लिए, तो मैंने दही जमाया था, ये भी इतना अच्छा बन के तैयार हो गया था। तो इसी दही के साथ हमने इंजॉय किए ये पराठे, बहुत मज़े से खाए। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और ये वीडियो आज की मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।